यहाँ देखिए कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब जहाँ ना कह रहा है इस क्वेश्चन में कि q के पास कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 पूर्णांक बोला गया है, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। क्योंकि यह लास्ट में बोला है, देखिए जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्या दिख रहा है, देखिए 6q+1 ये शेषफल को दर्शाता है ना। देखिए फार्मूला BQ+R, R जो है ये R का मान है 1 और 3 और 5। मतलब अंतिम जो शेषफल हो सकता है ना इस प्रकार का क्वेश्चन में, वो आपका 4 तक हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल कितना दूर तक लिख सकते हैं इसको, शेषफल जो प्राप्त होगा वो हो सकता है, देखिए यहाँ कितना 5 दिख रहा है, तो 4 तक ही हो सकता है शेषफल। 0 1 2 3 4 और बारी बारी से क्या करना है, इस फॉर्मूला में लगाना है। अब देखिए इसलिए 6q+ पहले क्या दिख रहा है 0, तो रिमाइंडर पहले 0 रखेंगे, है ना, 0 रखेंगे तो ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब याद करिए q का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए। तो 6 गुना मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, देखिए 2, तो 6 दूनी 12, 12 एक सम संख्या है, उसमें अगर शेषफल हम 0 जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा। मतलब अगर हम शेषफल 0 लेते हैं तो यह एक सम पूर्णांक बनता है, सम संख्या प्राप्त होता है, सम पूर्णांक होता है ना। कब ये सम पूर्णांक हुआ, जब हमने r का मान, क्योंकि शेषफल है ये, तो शेषफल का मान जब हमने 0 लिया, जब r का मान हमने 0 लिया तो 6q+0 जो है वो एक सम पूर्णांक के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से क्या करेंगे, r का मान कितना लेंगे, 0 का काम हो गया, अब 1 लेंगे तो r के स्थान पे लिखेंगे 1। अब फिर से इसको लिखेंगे 6q+1 बराबर, ये कैसा संख्या बनेगा। फिर हम 2 ही लेते हैं q के पास, तो देखिए 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 एक विषम संख्या है, मतलब ये विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, ये विषम पूर्णांक है ना। इसी प्रकार से लेते चलेंगे। पुनः r को हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। फिर लगाइए इसी में 6q+2 है ना, 6q+2, तो देखिए 6 दूनी 12, 12 और 2 14, एक सम संख्या है, तो सम पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से बारी बारी से सबको लगाना है। 2 तक लगा चुके, अब क्या करेंगे, r का मान 3 लेंगे, फिर से लिखेंगे 6q+3, मतलब क्या होगा, 6 दूनी 12, 3 15, 15 तो आपका विषम पूर्णांक हो गया, तो यहाँ होगा विषम पूर्णांक, है ना। अब फिर से r का मान अब 4 लेंगे, लास्ट स्टेप है, 4 तक ही हो सकता है शेषफल। 6q+4 बराबर, देखिए अगर यहाँ 2 लेते हैं तब 6 दूनी 12, 4 16, 16 एक हमारा सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो इससे हम लोग क्या देखें, जहाँ जहाँ विषम संख्या आया, जहाँ जहाँ विषम संख्या आया, जैसे 1 आया, जहाँ 3 आया है ना 3, जहाँ 5 आया वहाँ विषम पूर्णांक हुआ, तो लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक माने प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक जो होता है, विषम संख्या जो होता है वो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। ये हो गया आपका आंसर, है ना।